everyone, welcome back to our YouTube channel. मैं तान्या। मैं गगन। आज हम आपको हेल्प करने जा रहे हैं कि वाई सैस्केटून, क्योंकि हमारा जितना भी छोटा छोटा एक्सपीरियंस है, गगन को आई थिंक 8 साल का एक्सपीरियंस है, बट मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी छोटा है, 2 साल। बट जितना भी हमने सीखा है इस एक्सपीरियंस से हम सब आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम हेल्प कर पाएँ आपकी समझने के लिए और जानने के लिए कि वाई सैस्केटून। तो आज हम वही आपको समझाना चाहते हैं और बताना चाहते हैं अपना एक्सपीरियंस। सो आज का टॉपिक है वाई सैस्केटून। लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ जी। तो जैसे कनाडा में काफ़ी प्रोविंसेस हैं, ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया, अल्बर्टा, वैसे एक सस्कैचुअन भी है। सस्कैचुअन में दो बिग सिटीज़ हैं, जैसे कि सैस्केटून और रेजाइना, बट सैस्केटून बिगेस्ट सिटी है सस्कैचुअन की, तो आज उसके बारे में बात करेंगे। बेसिकली आप पूरे सस्कैचुअन का भी ले सकते हैं इसमें, क्योंकि ऑलमोस्ट सिमिलर है। बट जैसे कि सैस्केटून एक ग्रोइंग इकॉनमी है, यहाँ पे एग्रीकल्चर, माइनिंग और टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर आप फार्मिंग, माइनिंग या हेल्थ केयर में हैं तो यहाँ पे आपको अपनी ड्रीम जॉब मिलने के काफ़ी चांसेस हाई हैं। जब मैं आया था यहाँ पे अराउंड 2016 में, तब इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, बट अब जैसे लोग आ रहे हैं, इकॉनमी बढ़ रही है और पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, तो उस हिसाब से फिर मार्केट भी ग्रो हो रही है, बड़ी कंपनीज आ रही हैं और जॉब्स ईजिली अवेलेबल हो रही हैं। पर्सनली विद माई पर्सनल एक्सपीरियंस, गगन मुझसे काफ़ी पहले आया हुआ था, तो आई थिंक वो ज़्यादा जानता है कि कितनी डिफरेंस उसने लास्ट 8 ईयर्स में यहाँ पे देखा है। बट मुझे यहाँ पे आए हुए 2 साल हो गए हैं, एंड मैं अपने सिर्फ छोटे छोटे एक्सपीरियंस, लाइक जैसे मैं गुरुद्वारे जाते हैं हम, तो वहाँ पे हम जितने लोग देखते हैं 2 साल में उसी में काफ़ी फ़र्क दिख रहा है। तो स्पेशली इंडियन कम्युनिटी, पाकिस्तान से काफ़ी लोग, बांग्लादेश से काफ़ी लोग, काफ़ी इंडियन फेमिलियर फेसेस, हमें एशियन फेसेस वहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो दिखता है फ़र्क कि 2 साल में मुझे इतना फ़र्क दिखने लग गया कि हाँ काफ़ी लोग यहाँ पे आ चुके हैं। सो एक अपने एक वार्मथ होती है ना, जैसे जो हम बड़ी सिटीज़ या बड़े प्रोविंसेस में ढूंढते हैं, जैसे कनाडा दिमाग में आते हैं, सबके दिमाग में आते हैं सरी, टोरंटो, तो वहाँ पे सब कहते हैं कि दिल्ली जैसी फील आती है या इंडिया जैसी फील आती है। तो वो वाली वार्मथ अब धीरे धीरे वो देखने को मिलती है। आप गुरुद्वारे जाओ या आप किसी भी इंडियन कल्चरल इवेंट पे जाओ, सो यू कैन फील दैट वार्मथ। तो पॉपुलेशन जेन्युइनली काफ़ी यहाँ पे बढ़ रही है, अपॉर्चुनिटीज़ भी साथ में ज़्यादा बढ़ रही हैं, स्पेशली जॉब अपॉर्चुनिटीज़। और यहाँ का गगन। मार्केट, जॉब मार्केट भी काफ़ी स्टेबल है। जैसे प्रोफेशनल्स को यहाँ की कंपनीज वेलकम करती हैं, डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करती हैं, तो आपकी करियर ग्रोथ के लिए सोच रहे हैं तो सैस्केटून एक गुड ऑप्शन है। आप करें हम इसके जैसे बाद गगन ने स्टडी यहाँ पे करी हुई है, तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि हर एक एजुकेशन सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो उसको वैल्यू ज़्यादा दी जाती है। मैंने यहाँ पे कुछ स्टडी नहीं किया, मैं यहाँ पे स्पाउसल वीज़ा पे मूव हुई थी, सो आई गॉट मैरिड एंड देन आफ्टरवर्ड्स आई मूव्ड हियर। तो मैंने यहाँ पे कोई भी स्टडी नहीं करी है, बट स्टिल आई गॉट रियली गुड अपॉर्चुनिटीज़। बट अगर आप हाँ पढ़ाई कर लेते हो तो आपको एक बेटर अपॉर्चुनिटी, आपके लिए ज़्यादा डोर्स ओपन होते हैं। बट आई वोंट से कि मेरे लिए डोर ज़्यादा ओपन नहीं हो, लाइक सिंस द बिगिनिंग आई गॉट, लाइक यहाँ पे नॉक कोड होता है लाइक 0 1 2 3। सो मेरे को हमेशा एक वो नॉक कोड 0 1 2 3 की ही जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ मिली। इवन लाइक फ्रॉम माई फर्स्ट जॉब आई स्टार्टेड एज अ मैनेजमेंट। सो इट जस्ट कम्प्लीटली डिपेंड्स कि आप इंडिया का भी क्या एक्सपीरियंस लेके आ रहे हो, वो भी यहाँ पे वैल्यू होता है। एंड या मैंने जितने भी एम्प्लॉयर्स के साथ काम करा है, सारे कनेडियन एम्प्लॉयर्स थे, एंड मुझे कोई भी रेसिज्म नहीं देखने को मिला। मुझे सब ने इतनी अच्छे वार्मथ से वेलकम करा। दे जेन्युइनली acknowledge your talent and appreciate it if you're a hardworking person. And appreciation comes in with the verbal appreciation and even pay wise also. So it's a good opportunity for jobs and everything. So yeah. या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तो अच्छी हैं ही, इसके साथ साथ लिविंग एक्सपेंसेस भी बहुत कम है। मेन जो खर्चा होता है हम सबका, रेंटल, जब नए आते हैं तो बंदा रेंट पे घर ढूंढता है, तो वो ही बहुत सही है यहाँ पे। जैसे कि अब नए आए हो अगर आप फैमिली के साथ, तो 2 बेडरूम बेसमेंट अगर आप लेते हो तो इट्स लाइक 1000 बेसिक टू 1400 अगर थोड़ा अच्छा लेना है तो। और अगर कोई स्टूडेंट आ रहा है तो 500-600 में उनको एक बेडरूम मिल जाता है शेयरिंग में। ये अगर आप बड़ी सिटीज़ से कंपेयर करो, जैसे कि कैलगरी इज़ लाइक 2000 और टोरंटो तो 2200 2500, मतलब आपकी एक बंदे की तो पूरी सैलरी उसमें चली जाती है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे थोड़ी सेविंग्स हो जाती हैं। फिर उसमें जैसे कार इंश्योरेंस, कल को आप गाड़ी बाय करते हो, कार की इंश्योरेंस यहाँ पे $150 या $125 उसके अराउंड है, 100 to 150 के बीच में चलती है। बाकी प्रोविंसेस में 300 350। फ़ोन बिल भी प्रीटी रीज़नेबल। फिर ग्रॉसरीज, छोटा सिटी है तो आपके थोड़े एक्सपेंसेस भी वैसे भी कम होते हैं।
जैसे क्लबिंग पार्टीज़ आप इतना नहीं जाते तो उस हिसाब से वो भी होता है, तो सेविंग्स काफ़ी हो जाती हैं यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू लाइक टोरंटो। वहाँ पे बिगर सिटीज़ रश काफ़ी ज़्यादा है, तो बंदा वहाँ पे कमाते ही रह जाता है, डबल जॉब है वो, फिर भी बंदा उसके एक्सपेंसेस नहीं पूरे होते। तो लिविंग एक्सपेंसेस बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है यहाँ पे कि लिविंग एक्सपेंसेस कम है, इस चक्कर में काफ़ी लोग यहाँ पे लंबा रहते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं जो कि मेन इमिग्रेशन बेनिफिट्स। सस्कैचुअन, जैसे कि आपको पता है कि मोस्टली कनाडा में इमिग्रेशन डे बाय डे टफ करते जा रहे हैं, स्टडी वीज़ा टफ कर दिया, इमिग्रेशन कम दे रहे हैं, बट फिर भी सस्कैचुअन में अभी भी बाकी प्रोविंसेस के रिलेटिवली थोड़ी ईजी है। यहाँ पे भी रूल्स चेंज करें हैं, टफ करें हैं, बट फिर भी थोड़ी ईजी है। हमारे पास घर में ही है जो कि इमिग्रेशन के ऑफिस में काम करती हैं, ये आपको ज़्यादा बताएगी कि इमिग्रेशन के क्या बेनिफिट्स हैं क्या नहीं है। I started learning, so I'll share as much knowledge as I have with you guys. काफ़ी बाकी प्रोविंस के कंपैरेटिवली इट्स प्रीटी मच इजी हियर, बट या अगर आप कोई भी स्टूडेंट अगर इंडिया से आ रहा है या फिर किसी भी कंट्री से स्पेसिफिकली आ रहा है जो इस चैनल को देख रहा है, इस वीडियो को देख रहा है, वुड हाईली रेकमेंड यू टू मूव टू सस्कैचुअन स्पेसिफिकली. यू कैन चूज द सिटी यू वांट टू लिव इन, कि आपको प्रिंस एल्बर्ट में रहना है, आपको सैस्केटून में रहना है, आपको रेजाइना में रहना है, वट एवर सिटी जो भी आपको रहनी है, दैट्स कम्प्लीटली योर कॉल. बट सस्कैचुअन की इमिग्रेशन पॉलिसीज स्टिल बाकी प्रोविंसेस से बहुत ईजी है. अगर आप सस्कैचुअन में स्टडी करते हो, सो आपकी जो आपको वर्क परमिट मिलता है और उसके बाद जो आपको SINP या इमिग्रेशन सस्कैचुअन इमिग्रेशन नॉमिनेशन प्रोग्राम के थ्रू आपकी जो PR लगती है वो प्रिटी इजी है स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली जो डायरेक्ट सस्कैचुअन में मूव होते हैं. उनको वर्क बेनिफिट्स अच्छे मिल जाते हैं, उनको एक्सपीरियंस अपना लिमिटेड आप क्लेम कर सकते हो, आप अपने स्टूडेंट एक्सपीरियंस को भी काउंट इन कर सकते हो. लाइक बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपकी स्टडी से रिलेटेड आपकी जॉब हो तो आपको पेपर मिलेंगे, SINP मिलेगी. सो इट्स वेरी ईजी. डिटेल्ड वीडियो हम कभी और बनाएंगे जिसमें आपको प्रॉपरली हम इमिग्रेशन समझा पाएँ, बट स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स के लिए I would highly recommend to move to Saskatchewan as compared to any other province. रही बात जो बाकी प्रोविंस से देख रहे हैं उनके लिए भी कि इमिग्रेशन यहाँ पे आने के बाद आपके लिए बहुत आसान है, क्योंकि मोस्टली फाइल्स जो भी इमिग्रेशन की लगती हैं वो इमिग्रेशन प्रोग्राम Saskatchewan इमिग्रेशन नॉमिनेशन प्रोग्राम के थ्रू लगती हैं, विच इज़ कंपैरेटिवली ईजी टू अदर प्रोग्राम्स. रेस्ट एवरीथिंग इन डिटेल विल शेयर इट इन अनदर वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में हम इतना लंबा टॉपिक, बिकॉज इट्स क्वाइट अ टॉपिक जो हमें ब्रीफली डिस्कस करना चाहिए, अलग वीडियो तो हम उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाएंगे. बट या दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू कंसिडर टू मूव टू सस्कैचुअन. सस्कैचुअन आओगे तो बेटर सुंदरता भी देखने को मिलेगी. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस एंड अ ब्यूटीफुल सिटी टू लिव इन, बट doesn't matter even if not in Saskatoon, move to Saskatchewan for sure for immigration purposes. बाकी फिर सैस्केटून में हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं, टॉप नॉच स्कूल्स हैं आपके चिल्ड्रन के लिए, क्लीन ग्रीन स्पेसेस काफ़ी हैं. ये फैमिली के लिए एक परफेक्ट प्लेस है. यहाँ पे आपके बच्चों के लिए स्कूल सेफ एनवायरनमेंट अवेलेबल है. जहाँ पे जितने भी बच्चे पैदा होंगे सैस्केटून में उसका एक अलग हॉस्पिटल है, तो सारे बच्चे उसी हॉस्पिटल में पैदा होंगे. एक स्पेशल हॉस्पिटल बनाया हुआ है सैस्केटून में, तो इन चीज़ों का काफ़ी ध्यान रखा जाता है. यहाँ पे वर्ल्ड क्लास मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, स्टाफ भी काफ़ी सपोर्टिव है और प्रोफेशनल है. तो जैसे कि सैस्केटून में 8 साल पहले आया था 2016 में, तब यहाँ पे इतने इंडियंस नहीं थे. मतलब मुझे पहले 1 साल तो कोई दिल्ली से मिला ही नहीं था. मैं दिल्ली से हूँ, मतलब पंजाब गुजरात मुंबई से काफ़ी लोग मिलते थे, बट अब तो दिल्ली वाले भी बहुत हैं. मतलब मेरे नोन में लाइक हमारे घर पे जैसे गैदरिंग होती है तो 40-50 लोग तो जो हैं दिल्ली से ही यहाँ पे मिलते हैं. मतलब कम्युनिटी इज़ ग्रोइंग. यहाँ पे जो नए नेबरहुड्स, ब्राइटन जो कि बिल्कुल मेरे सामने ही पूरा बसा है, केंजिंगटन, ये सारे हर चीज़ बढ़ रही है यहाँ पे. 3 वॉलमार्ट्स हैं, 2 सुपर स्टोर हैं, कॉस्को भी एक नया खुला है, एक ऑलरेडी था. तो कम्युनिटी इज़ ग्रोइंग. कल्चरल फेस्टिवल्स बहुत होने लग गए हैं यहाँ पे. दिवाली, होली, ईद अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं. मैं प्लग इन कर दूँ हमारी लास्ट वीडियो. अभी हमने रिसेंटली नगर कीर्तन की वीडियो डाली थी, सो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए और देखिए चैनल पे. बट दैट इज़ द रीसेंट कल्चरल इवेंट जो हमने अटेंड करा था एंड इट वाज सो प्रिटी. हम काफ़ी लेट गए थे, बट हाँ, कल्चरल अगर इवेंट की आपको ऐसी एक ब्रीफ देखनी है कि हाँ कितने अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है नगर कीर्तन, स्पेशली सिख लोग हम ज़्यादा उसको देखते हैं. बट यू नो आपको हर कम्युनिटी के लोग मिलेंगे, हर रीजन, हर रिलीजन, हर कोई मिलेगा. लाइक हर कोई हर फेस्टिवल इतने अच्छे से सेलिब्रेट करता है दैट यू विल नॉट इवन फील लाइक कि ओके इन्होंने पहले नगर कीर्तन नहीं देखा है एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, बट दे नो मोर रूल्स एंड रेगुलेशंस मोर देन अस, क्योंकि वो इतने टाइम से उस सब चीज़ों के साथ पार्ट हो गए हैं सैस्केटून में रह रहकर. सो इट्स जस्ट रियली गुड.
अब हाउसिंग मार्केट की बात कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि अब आप आए, थोड़े टाइम बाद आप घर लेने का भी प्लान करते हो, तो यहाँ पे घर भी कंपैरेटिवली काफ़ी बेटर है एज़ कम्पेयर टू टोरंटो या फिर बड़ी सिटीज़। वहाँ पे तो मिलियंस की बातें हैं। यहाँ पे अगर अभी भी आप एक डिटैच हाउस लेते हैं तो वो 500,000 से स्टार्ट होके मतलब ठीक ठाक 600-700,000 तक आ जाता है। मतलब फिर बाकी तो आप जितना मर्जी ले ही जाओ। बट टोरंटो या फिर वैंकूवर में 1.2 मिलियन 1.5 मिलियन, तो फिर वो मॉर्टगेज ये सब चीज़ें काफ़ी हैं। यहाँ पे ये बहुत है, ईजी है हाउस बनाना। मतलब आप 5% डाउन पेमेंट अगर करते हो 5 लाख के घर पे, तो 25,000 में आपका एक पहला आपका घर बन जाता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। हसल नहीं करना पड़ता, मुझे लगता है कि सी हाँ, इंडियन मेंटालिटी एक ऐसी होती है कि हम सब होते हैं कि घर होना चाहिए हमारा अपना। और अगर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, लाइक आई फील लाइक कि आई एम जस्ट कंपेयरिंग, इट्स नॉट लाइक कि हम टोरंटो या वैंकूवर ऐसी सिटीज़, उनके अपने बेनिफिट्स हैं। आई एम श्योर कि वहाँ पे रहने वाले लोगों को एक अलग लाइफ देखने को मिलती है जो सैस्केटून में नहीं मिलती होगी। बट इतना हसल करते हैं, एट द एंड ऑफ द डे वी जस्ट वांट टू गो एट अ सेफ प्लेस जो जिसे हम अपना घर कह सकें, और वहाँ पे एक पीसफुलनेस होनी चाहिए। सैस्केटून की लाइफ ना, इट्स लाइक आपको वो पीस देती है। आप काम भी कर रहे हो, आप हसल भी कर रहे हो, आप सेव भी कर रहे हो, आप 2 शिफ्ट्स भी लगा रहे हो, बट एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू कम टू योर हाउस इट जस्ट फील्स पीसफुल। और उस घर के लिए अगर हम सारी हसल कर रहे हैं और वो घर लेना अगर एक ईजीनेस आपको दे दे, आप क्योंकि आप यहाँ पे जॉब्स के साथ आप सेव कर सकते हो, बिकॉज इवन इफ यू आर लिविंग ऑन अ रेंट यू आर नॉट पेइंग लाइक एग्जॉर्बिडेंट अमाउंट ऑफ रेंट कि नहीं हम अपना घर नहीं अफोर्ड कर सकते, हम उसके लिए सेव नहीं कर सकते हैं। सो एवरीथिंग इज लिंक्ड ऑन, लाइक इफ यू आर सेविंग ऑन टू द रेंट इवेंचुअली यू विल एंड अप बाइंग अ गुड हाउस। तो एक वो वर्थ इट फील है जब आप घर देखते हो, यू आर स्पेंडिंग, इफ़ यू जो लग्जरी आपको यहाँ मिल रही है, इफ़ यू आर कंपेयरिंग दैट सेम लग्जरी टू द बिगर प्रोविंसेस, देर इज़ अ ह्यूज हेफ्टी अमाउंट ऑफ डिफरेंस। अगर आप कहोगे कि मुझे इंडियननेस यहाँ पे ज़्यादा फील होगी, तो सैस्केटून में भी वो सब इवॉल्व हो रहा है। इवेंचुअली टाइम लगता है बट यू विल लव द एक्सपीरियंस ओवर हियर। और वो लग्जरी जो आप बड़े प्रोविंसेस में ले रहे हो वो आपको सैस्केटून में काफ़ी इकोनॉमिकल प्राइस पे मिल जाएगी। आई वोंट से कि वो इकोनॉमिकल है, बट कंपैरेटिवली इट इज़ इकोनॉमिकल। अब हम कल्चरल पे आ जाते हैं, कल्चरल बेनिफिट्स की। मतलब यहाँ पे अपने इंडियन कम्युनिटी कितनी है नहीं है। तो देखो काफ़ी कम्युनिटी है यहाँ पे। स्पेशली अब आप ले लो कि कल्चरल शोज़ काफ़ी होते हैं यहाँ पे मोस्टली सारे। मैं प्रभ गिल का भी एक कॉन्सर्ट अटेंड करके आया, कन्वर गरेवाल, सतिंदर सरताज, काफ़ी सारे सिंगर्स आ गए हैं। हमारी कम्युनिटी यहाँ पे बुलाती है उन्हें ताकि अपनी कम्युनिटी में ग्रो हो। दिवाली को धूमधाम से मनाया जाता है। इवन बसेस जो चलती है ना उसके ऊपर भी लिखा आ जाता है कि हैप्पी दिवाली, ये भी आता है। फिर लोहड़ी हो गई, होली हो गई, ये सब चीज़ें काफ़ी सेलिब्रेट होती हैं। 2 गुरुद्वारे हैं सैस्केटून में। पहले एक मंदिर होता था जब मैं आया था, अब 2 मंदिर हैं। ग्रॉसरी, सारी ग्रॉसरी मतलब यहाँ पे सुपर स्टोर वॉलमार्ट पे ऑलमोस्ट अपनी देसी ग्रॉसरी मिल जाती है। इंडियन स्टोर्स में तो मुझे मतलब अपने देसी के लिए 1 से 3 मंथ जाना पड़ता है। मतलब जब पहले आया था मैं तब नहीं मिलता था इतना, तब ज़्यादा चक्कर लगाने पड़ते थे। बट अब चाहे कोई अपना स्पेशल जैसे आशीर्वाद का आटा, वेरका के प्रोडक्ट्स, देसी घी, अपना सरसों का साग, जो भी लेना है ना, मतलब ये सब मिठाइयाँ तक यहाँ से मिल जाती हैं। जब कोई फेस्टिवल्स आते हैं, जैसे मान लो दिवाली आ रही है तो उसके पटाखे भी मिल जाते हैं, लोहड़ी आ रही है तो उसके हैम्पर्स भी मिल जाते हैं। ये सारी चीज़ें एक ही स्टोर से अरेंज हो जाती हैं ईजिली। तो जैसे जैसे बंदे लोग आ रहे हैं वैसे वैसे यहाँ की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो भी इन चीज़ों का ध्यान कर रही है और उस हिसाब से ग्रो भी कर रहे हैं। I'll just share a small incident कि the place I used to work before, it was a retail clothing brand. I don't want to name the brand, but हाँ उस brand के लिए I was the manager over there, and you know दिवाली, होली ऐसे festivals usually सबको पता होते हैं, and it was करवा चौथ, and मेरा करवा चौथ का fast था, and you know my co-manager, she said, oh it's a big festival for you guys, I just want you to just like go and chill and spend some time with your family. करवा चौथ is something कि जो कैनेडियंस इतने फेमिलियर नहीं है यहाँ पे इस फेस्टिवल से। दिवाली एंड एवरीथिंग आई थिंक एवरीबडी नोज क्योंकि वो मूवीज़ में इतना हम देख लेते हैं, बट नॉट करवा चौथ। सो आई वॉज वेरी सरप्राइज एंड द वे शी जस्ट पुश्ड मी टू गो होम एंड जस्ट स्पेंड माई टाइम विद माई हस्बैंड, इट वॉज सो स्वीट। सो एक वो कल्चरल वार्मथ बीइंग, मुझे पर्सनली ऐसा कभी भी एक्सपीरियंस नहीं हुआ कि दैट दे आर नॉट रिस्पेक्टफुल, सो दैट कल्चरल वार्मथ इज डेफिनेटली देयर। या अब हम सस्कैचुअन या फिर सैस्केटून की ब्यूटी की बात करें तो सस्कैचुअन को कहा ही जाता है लैंड ऑफ लिविंग स्काइज। तो यहाँ के स्काइज काफ़ी क्लियर रहते हैं।
यहाँ पे ऐसा लगता है कि क्लाउड्स को किसी ने ऊपर जाके रख दिया है, इतना क्लियर स्काई होता है यहाँ पे तो। और फिर लेक्स ही लेक्स है यहाँ पे, मतलब सैस्केटून से 15 मिनट दूर एक पाइक लेक है। अगर आपको कोई अच्छी सी लेक एंजॉय करनी है तो प्रिंस एल्बर्ट से आगे वास्केसू लेक पड़ती है, कैंडल लेक, एमा लेक। जो रिजाइना वाले हैं उनके लिए तो रिजाइना बीच है, वाटर्स में उनके लिए लेक है, बहुत सारी लेक्स हैं। तो मैंने अभी इधर आसपास ही बताई हैं, अब मैं नाम लेने लिखूंगा तो लिस्ट बन जाएगी, इतनी सारी लेक्स हैं यहाँ पे। ये क्रिकेट जो हम इंडियंस को सबसे ज़्यादा पसंद है, तो प्रॉपर यहाँ पे क्रिकेट के मैचेस, क्रिकेट के टूर्नामेंट्स होते हैं। क्रिकेट का पूरा ग्राउंड बना हुआ है, 2-3 जगह पे पिचेस हैं इवन। तो ये सारी चीज़ों का भी ध्यान किया जाता है यहाँ एंड पे। इंडियन कम्युनिटी हैज अ सेपरेट टीम और वो प्रॉपर मैच करते हैं। मुझे अब पता चला कि मेरा वन ऑफ माई कॉलीग वो क्रिकेट खेलने जाते हैं, उनकी प्रॉपर टीम एंड दे कंसिडर इट लाइक वेरी सीरियसली। आज हमारा मैच है, आज हमें जीतना है। लाइक ओके, इट सीम्स लाइक IPL है बड़ा। हाँ, प्रॉपर मैचेस होते हैं ऐसे। यहाँ पे मान लो एक इंडिया की टीम अलग है, बांग्लादेश की टीम अलग है, नेपाल की टीम अलग है, पाकिस्तान की टीम अलग है, श्रीलंका की अलग है, प्रॉपर होता है। और उनको मतलब फिर जब मैचेस होते हैं तो स्पॉन्सर्स भी मिलते हैं अपने यहाँ पे। मतलब अपने इंडियंस इस टाइम पे MLA MP भी हैं, तो ग्रो कर रहा है सिटी, लोग ध्यान कर रहे हैं काफ़ी। जब मैं आया था आई थिंक तब पॉपुलेशन 2.5-3 लाख थी, अब काफ़ी ग्रो हो गई, अब तो उससे काफ़ी ज़्यादा है। लाइक इट्स नॉट जस्ट इंडियंस, लाइक एशियंस, सब हर कोई हर एक फील्ड में आपको दिखेगा एंड हर एक फील्ड में इतना ग्रो कर रहा है। डजेंट मैटर, नॉट जस्ट द इंडियंस ओनली, पीपल फ्रॉम बांग्लादेश, पीपल फ्रॉम पाकिस्तान, अ लॉट मेनी कम्युनिटीज, और सब इतना सक्सेसफुली आगे बढ़ रहे हैं एंड एवरीवन इज लाइक सुपर नाइस। इट्स नॉट लाइक कि मैं हर चीज़ नाइस नाइस ही बोली जा रही हूँ सैस्केटून के बारे में, बट दे आर एक्चुअली नाइस। हाँ, जब मैं आया था पहले, मैं भी बड़ी सिटीज़ से हूँ, मेरे को भी दिल्ली बड़ी बिल्डिंग्स देखना। मैं गुड़गांव में जॉब करता था, यहाँ पर आया था तो यार बड़ी बिल्डिंग्स नहीं है, बट ठीक है, अब आदत पड़ गई है। पीसफुल सिटी है, जॉब पे जाना हो 15 मिनट, एक सिटी के कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में 15-20 मिनट। बाकी सिटीज़ में तो 1-1.5 घंटा तो जाने आने का ही लग जाता है। तो यहाँ पे अगर कहीं भी जाना हो ना, तो ये नहीं होता कि स्पेशली जाना पड़ेगा, गाड़ी उधर से घुमा लो, क्योंकि 5 मिनट में तो बंदा पहुँच जाता है यहाँ पे। तो ये सारे काफ़ी बेनिफिट्स हैं। और इन बेनिफिट्स के साथ में हाँ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, जैसे कि विंटर जो तो सस्कैचुअन की बदनाम है ही, -40 -50 जाता है, बट ठीक है, फिर वो आदत पड़ जाती है। नो पेन नो गेन, तो सब कुछ तो मिलेगा नहीं, थोड़े बहुत आते हैं इश्यूज, बट ठीक है, आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिल भी रही हैं, तो 1-2 चीज़ें नहीं मिल रही तो इट्स ओके। Yeah, but it's not that hard. I'll tell you with my experience. इन्होंने भी like गगन ने भी अपना experience as a student निकाला है and I don't know how to drive. So मैंने भी winters निकाली हैं, but it's not that hard. अगर आप अपने आप को properly cover रख रहे हो और सारे precautions ले रहे हो, it's not that hard I would say, because मैं एक ऐसी लड़की हूँ जिसको दिल्ली में अगर कूलर के साथ या AC के साथ फ़ैन ऑन हो गया, मुझे उसमें भी ठंड लगने लग जाती थी। तो अगर मैं यहाँ पे आके मैं ये बोल सकती हूँ कि नहीं इतनी हार्ड नहीं है, सो आई फील इट्स नॉट दैट हार्ड। ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट टेक एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस की विंटर जैकेट्स आप ऑन अपने पास रखो, हैंडी रखो। इट्स नॉट लाइक अगर आप कभी भी लापरवाही दिखाओगे, ऑफ कोर्स वो दिल्ली की सर्दी हो या वो सस्कैचुअन की सर्दी हो, सर्दी तो सर्दी है, वो लग जाएगी। तो दिल्ली में आप दिल्ली के अकॉर्डिंग कपड़े पहनते थे, तो आप यहाँ के अकॉर्डिंग ड्रेसअप करो, देन एवरीथिंग विल बी फाइन। विंटर शूज इज समथिंग दैट यू शुड कीप इट हैंडी। आलस मत दिखाओ कि यहीं तक तो जाना है तो मैं अपने नॉर्मल स्पोर्ट्स शूज़ में चले जाऊँ। नो, विंटर शूज़ इज़ अ मस्ट। एंड थोड़ा सा हैसल लगता है कि बस बार बार घर से बाहर निकलो तो पहन के जाओ, बट ठीक है, अगर हम एक अच्छी बेटर लाइफ जीना चाहते हैं तो इतना सा हैसल हम ले सकते हैं। बट मैं आपको डराऊंगी नहीं, मैं दिल्ली से आई हूँ, मुझे बहुत ठंड लगती थी, बट मैंने सर्वाइव कर लिया एंड आई डेंट फील लाइक इट्स दैट बैड। थोड़ा सा डिप्रेसिंग हो जाता है चारों तरफ जब आप 5 महीने वाइट ही वाइट देखते हो, बट it's not that bad. Like all you need to do is like have your friends around, make friends. और अगर आपका कोई पार्टनर या कंपेनियन है, इट्स वेल एंड अमेजिंग फॉर यू। फैमिली है तो ऑसम फॉर यू, बट इतनी बुरी नहीं है, थोड़ी सी हार्ड है बट नॉट दैट हार्ड। हाँ, तो ये थे कुछ रीजंस सैस्केटून मूव करने के लिए। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन, फूड। हम खाने को कैसे भूल सकते हैं अगर हम बीइंग अ दिल्लीइट, दिल्ली से आई हुई लड़की को अगर खाना ना मिले, जहाँ पे हर 2 गलियों के बाद कुछ चटोरे पकवान हैं, छोले कुलचे हैं, ब्रेड पकोड़े हैं, तो अगर वो ना मिले तो लाइफ हमारी बहुत सूनी हो जाती है। स्पेशली अगर आप पंजाबी हो तो वो तो उनके साथ जन्म से दिल लिखा ही आता है कि खाना नहीं है तो खुशियाँ नहीं है। तो खाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और 2 साल पहले की बात है, जब मैं आई थी नई नई, इनके टाइम की तो अलग ही हासिल थी। मेरे को तो पता नहीं मैं अगर 8 साल पहले आई होती तो मैं कैसे खुश रहती, कुछ खाना मेरी ज़िंदगी है। सिर्फ
4 रेस्टोरेंट होते थे जब मैं आया था यहाँ पे ना, सैस्केटून में भी 5 होंगे, बट अब तो 20-25 रेस्टोरेंट है। अब तो मैं मतलब मैं अपने ऑफिस से बाहर देखूंगी 2 तो मुझे वहीं दिख रहे हैं, सो इट्स नॉट दैट हार्ड टू फाइंड। और खाना भी बहुत अच्छा है, वेरी वेरी टेस्टी। देयर लाइक सम प्लेसेस विच वी विल मेक अ सेपरेट वीडियो कि खाना कहाँ पे खाना चाहिए इंडियन, हम रेट करेंगे सारे खाने को। और मेरे मुंह तो पानी आ रहा है, खाने की बात करते ही मेरे मुंह में पानी आने लग जाता है। बट खाने के लिए बहुत सारी जगह हैं, आपको स्ट्रीट फूड से लेके फाइन डाइनिंग वाले फील हर चीज़ मिलेगी। यू विल फाइंड वड़ा पाव, गोलगप्पे, पाव भाजी, मोमोज, चॉपसी, मोमोज एंड साउथ इंडियन फूड, कुलचे छोले, छोले भटूरे, you name the dish, you will find it here. आई वांट टू एंड द वीडियो सून सो दैट आई कैन गो आउट एंड ईट। चलो खाने का मन कर रहा है, तो चलो फिर वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। बाकी सैस्केटून काफ़ी अच्छा सिटी है, बैलेंस लाइफ है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हम आगे भी ऐसे वीडियोस बनाते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय। फिर बात आती थी।